इस पर कांग्रेस ने एक अजीब सा मुद्दा क्रिएट कर रखा है। कांग्रेस के एमपी शशि थरूर को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार चाहती है कि वो जो डेलीगेशन बाहर जा रहा है लोगों से बात करने के लिए, अपना इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान के साथ सेल्फ डिफेंस में हमने क्या किया, सारी चीज़ें बताकर अपनी तरफ करने की एक ये कोशिश और अपना वर्जन सही तरीके से बताने की जो एक ये मुहिम है, उसमें कांग्रेस को ये दिक्कत हो रही है कि शशि थरूर का नाम तो हमने नहीं लिया था, शशि थरूर का नाम तो हमने आपको उन 4 मेंबर्स की लिस्ट में लिखकर नहीं दिया था, तो केंद्र सरकार ने शशि थरूर को क्यों चुना? ये पेटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। फिर उसके बाद फिर दूसरा आरोप उनका ये लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने ये पहले से ही तय कर लिया था कि किसको वो लेना चाहते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो फिर हम लोगों से ये नाटक क्यों किया गया कि पूरी लिस्ट दी जाए, और फिर लिस्ट में जब हम लोग आपको नाम दे रहे हैं तो फिर आप उन लोगों को तो नहीं चूज कर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप से जिसका लिए आपने मन बना रखा है यानी शशि थरूर, उसको आप लेकर जा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये बताई जाए कि शशि थरूर ने इतने दिनों से जिस तरह से भारत का पक्ष रखा है, हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है, इसमें तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए। दूसरी बात, आपका अगर आरोप मान लीजिए ये सही है कि जी केंद्र सरकार जो है वो पेटी पॉलिटिक्स कर रही है, वो जानबूझ के इस तरह की चीज़ करना चाहती है, इंसल्ट करे, लेकिन फिर आप ये बताइए ना कि क्या फिर आप पेटीनेस नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पर आप ही के आदमी को चुनना है तो आप अपने ही आदमी को लेकर चुन रहे कि नहीं जी ये नहीं जाएंगे, जी ये जाएंगे, कि हमने तो इनका नाम दिया था। अब आपसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जब शशि थरूर इतने बेहतरीन ढंग से, और जो उनका अभी तक का बैकग्राउंड है, जिस तरह का उनका कैलिबर है, जूनियर फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और हमेशा से उनका पूरा करियर फॉरेन पॉलिसीज पे रहा है, और जब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू इतने दिनों से हम देख रहे हैं, सब कह रहे हैं कि मोदी सरकार में एक शख्स नहीं है ऐसा जो कि शशि थरूर की तरह अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही ढंग से रख पाए, जयशंकर फेल हो गए उन सारी चीज़ों में, तो उनका नाम उस लिस्ट में क्यों नहीं था? ये मेरा सवाल कांग्रेस से है। फिर आप एक बात बताइए कि फिर शशि थरूर का नाम आपकी उस लिस्ट ऑफ डेलीगेशंस में क्यों नहीं था? मैं आपको बताती हूँ कि किन किन का नाम इन्होंने लिखकर भेजा है। पूर्व यूनियन मिनिस्टर आनंद शर्मा का नाम था, पार्टी के डेप्यूटी लीडर लोकसभा में जो सांसद हैं गौरव गोगोई, उनका नाम था, राज्यसभा में एमपी सैयद नसीर हुसैन का नाम था, और लोकसभा में एमपी राजा बरार का नाम था। ठीक है, आपने कुछ लिस्ट दी, उनको नहीं पसंद आई, वो चाहते थे शशि थरूर, शुरुआत से शशि थरूर चाहते थे। अब इसमें एक बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, कई दिनों से जो समझ में आ रहा है कि कई दिनों से तो ये चर्चा चल रही थी ना कि शशि थरूर जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसी तरह की कुछ अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है जिसमें शायद कांग्रेस नहीं चाहती कि शशि थरूर का नाम उसके अंदर हो। लेकिन अब इसमें एक बड़ा अच्छा पॉइंट जो है पत्रकार रोहिणी सिंह ने लिखा है, वो मैं आपको बताती हूँ कि अभी तक ये मैसेजिंग, अभी तक इस तरह के संदेश दिए जाते थे कि थरूर जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं या फिर बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह के कॉन्स्टेंट स्टेटमेंट्स हम अभी तक कांग्रेस के नेताओं द्वारा शशि थरूर के खिलाफ सुन रहे हैं, इस बात के लिए कि उनको हेड बनाया गया है ऑल पार्टी डेलीगेशन का, मतलब पूरी ऑल पार्टी डेलीगेशन जो है उसमें भी हेड उन्होंने अपने किसी एमपी को नहीं बनाया, लेकिन कांग्रेस के एमपी शशि थरूर को बनाया है। तो ये जो मैसेजिंग आपकी तरफ से हो रही है ना, इससे तो ये लग रहा है कि बेसिकली कांग्रेस जो है वो शशि थरूर को स्पेस ही नहीं देना चाहती। अभी तक तो ये मान के चल रहे थे, ये बताया जा रहा था कि शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं, लेकिन जिस तरह के बयान इनके लीडर्स ने अभी तक शशि थरूर के खिलाफ दे दिए हैं सिर्फ इस बात के ऊपर कि उनको हेड ऑफ ऑल पार्टी डेलीगेशन बना के भेजा जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप उनको स्पेस देना ही नहीं चाहते, आप चाहते ही नहीं शशि थरूर को कोई भी चीज़ मिले। ऑल द स्टेटमेंट्स दैट हैव बीन मेड, अभी तक जितने भी स्टेटमेंट्स अभी आप निकाल लीजिए, जितने भी बयान अभी तक कांग्रेस के नेताओं के इनके खिलाफ आए हैं, आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन। उन सारे बयानों में एक बार भी ना ये एक्सप्लेनेशन किसी को नहीं मिल पा रही है कि आखिर इस ऑल पार्टी डेलीगेशन का हेड शशि थरूर को क्यों नहीं होना चाहिए। लगातार ये बोले जा रहा है कि जी हमने जो लिस्ट दी थी उसमें से तो आपने नहीं चुना, पहले से अगर आपने मन बना लिया था तो फिर हमसे क्यों लिस्ट मांगी, ये पेटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन जिसको ऑल पार्टी डेलीगेशन का हेड बनाया गया है वो तो शशि थरूर, आप ही के एमपी हैं। शशि थरूर क्यों नहीं होने चाहिए, इसको लेकर तो कोई भी आपकी तरफ से एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, मुझे कहीं नहीं मिल रही है। आगे वो लिखती हैं, ही वॉज अ फॉरेन मिनिस्टर, वो एक फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, एक करियर डिप्लोमैट हैं, राइट, हैज़ ब्रिलियंटली रिप्रेजेंटेड इंडियाज केस। अभी तक ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर उन्होंने भारत का केस बहुत ही बेहतरीन ढंग से विश्व पटल पर रखा है।
इट वुड हैव बीन जारिंग हैड द गवर्नमेंट नॉट सिलेक्टेड हिम। बल्कि अगर गवर्नमेंट शशि थरूर को इन सब के बावजूद नहीं सिलेक्ट करती तो ज़्यादा मुझे लगता है कि सवाल उठने चाहिए थे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होनी चाहिए थी और क्रिटिसिज्म होना चाहिए था। लेकिन सरकार ने वही किया जो एक्सपेक्टेशन सब लोगों को थी कि शशि थरूर को उन्होंने ऑल पार्टी डेलीगेशन का हेड बनाया, क्योंकि सब देख पा रहे हैं कि शशि थरूर कितने ब्रिलियंट ढंग से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं भारत को। तो ऐसे में इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स प्लेइंग आउट इन पब्लिक इजंट गुड फॉर एनी पार्टी। तो आपकी जो अंदरूनी कलह है, अंदरूनी लड़ाई है, और वो जिस तरह से पब्लिक के सामने आ रही है, ये किसी भी पार्टी के लिए सही नहीं है। और ये बल्कि इस वक्त कांग्रेस को ही गलत दिखा रही है, कांग्रेस को गलत लाइट में दिखा रही है। अब आप ये देखिएगा, ऊपर से जयराम रमेश क्या बोलते हुए पाए गए। जयराम रमेश बोलते हैं कि राहुल गांधी ने एक लेटर लिखा 12 बजे से पहले 16 मई को। हमने 4 नाम अपनी पार्टी की तरफ से दिए, जिसमें एमपीज के नाम थे आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, नसीर हुसैन और राजा बरार। गवर्नमेंट की कुछ मिस्चीवियस इंटेंशंस थी, बहुत ही खराब मंशा थी शुरुआत से ही, और उन्होंने 4 और नाम ऐड कर दिए जो कि हमारी लिस्ट पे थे ही नहीं। हमें पता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस बिलीव करती है कि नेशनल इंटरेस्ट सबसे बड़ा है, सबसे सर्वोपरि है, और उन्होंने हमारी लिस्ट से सिर्फ 1 नाम शामिल किया है। 4 और जो हैं वो हमारे एमपीज हैं, लेकिन वो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, पर उनको अपनी कॉन्शियस, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए और इस पूरे केस को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। सारे एमपीज को जाने दो, जिनको भी वो लेकर जाना चाहते हैं, चाहे वो भी हों जो कि कांग्रेस के हैं। हम उनको नहीं रोकेंगे, हम उनका डेलीगेशन का बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। तो अब एक बात बताइए कि फिर ये कौन सा स्टेटमेंट हुआ कि जो कांग्रेस के एमपीज हैं वो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? तो फिर कौन होता है पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव? भाई, चुनकर आपकी दी हुई टिकट पर एक उम्मीदवार लड़कर जीतकर संसद में पहुंच जाता है, या फिर राज्यसभा में आप ही के द्वारा खड़ा किया जाता है कोई सांसद, वो अगर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव या उसका प्रतिनिधि नहीं है तो फिर कौन होगा? जरा बताइए। मतलब आपके सजेशंस को केंद्र सरकार ने नहीं सुना, बिल्कुल हम मानते हैं कि बहुत ही ओछी छोटी हरकत है, लेकिन फिर ये भी तो इतना छोटापन है ना कि फिर मीडिया एजेंसीज को बुला बुलाकर इनके नेता जो है इस तरह की बाइट्स दे रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं, और अपने ही एमपीज को आप डिनाउंस कर रहे हो, अपने ही एमपीज के खिलाफ आप बोल रहे हो। इट इज़ इक्वली पेटी। शशि थरूर से लगातार जब बातचीत की गई, पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, पत्रकारों ने ये तक सवाल उनसे पूछा कि आप जो पार्टी ये आरोप लगा रही है कि आपको चुना गया है और आपके पास फ़ोन आया और ये सारी चीज़ें हुई, आपकी तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई और उनको बताया तक नहीं गया, पहले से मन बना लिया था। तो शशि थरूर ने बहुत कैटेगोरिकली इस बात को कहा है कि मेरे पास जब पहली बार किरण रिजिजू का फ़ोन आया था, उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया और जब मुझे ये बात रखी, तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे अकेले उन्होंने फ़ोन किया था, और भी लोगों को फ़ोन कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो मैंने अपनी पार्टी में ये बात इन्फॉर्म कर दी थी कि ऐसे ऐसे मेरे पास फ़ोन आया है। और वो लगातार ये स्टैंस रख रहे हैं कि जब कांग्रेस लगातार शुरुआत से ही ये कह रही है कि इस पूरी घड़ी में, इस पूरे केस में हम भारत के साथ हैं, हम भारत की सरकार के साथ हैं, हम एक नेशन हैं, तो मैं भी तो वही पॉइंट रख रहा हूँ, तो इसमें तेरा मेरा टाइप की बात कहाँ से आ गई? बात तो सही है ना कि फिर जब मैं वही बात रख रहा हूँ, मैं एक सिटीजन ऑफ इंडिया की तरह अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, तो अगर मैं उस ऑल पार्टी डेलीगेशन में जा रहा हूँ तो इसमें मैं सिर्फ अपनी एक ड्यूटी निभा रहा हूँ। फिर किसी पत्रकार ने उनसे सवाल ये पूछा कि आपको लगता है कि कांग्रेस जो है आपकी इंसल्ट कर रही है, या आपको लगता है कि पार्टी में आपकी इंसल्ट की जा रही है? तो उन्होंने कहा इतनी आसानी से मेरी इंसल्ट नहीं हो सकती, मुझे मेरी वैल्यू, मुझे मेरी वर्थ पता है, मैं किस लायक हूँ, मुझे ये बात पता है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी बात बताइएगा, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं जो मैं बोल रही हूँ? इस तरह की पेटी पॉलिटिक्स कम से कम कांग्रेस की तरफ से नहीं हो रही चाहिए, बिकॉज इट इज ब्रिंगिंग देम इन अ बैड लाइट। बल्कि उनको तो और खुश होना चाहिए कि सोचिए कि भारत सरकार, मोदी सरकार के पास एक भी ऐसा नुमाइंदा नहीं है जो कि हमारे भारत के पक्ष को विश्व पटल पर ठीक से रख पाए। ये इतने सालों का तजुर्बा है, और हमारे जितने लोगों को हम लोग लेकर आते हैं संसद में, वो ऐसे लोग हैं जिनको भारत सरकार चाहती है कि उनको रिप्रेजेंट करे, और तो और अपने नेताओं को, अपने एमपीज को उनके नीचे, उनके अंडर रखना चाहती है। जो हेड ऑफ डेलीगेशन हो कांग्रेस का जो है एमपी है, इस तरह की बात तो और भी ज़्यादा प्राउड फील कराने की होनी चाहिए कांग्रेस के लिए। लेकिन उसमें अगर वो इतना इशू आपस में बना रहे हैं, तो आप बताइए
ये हर बार इस तरह के ईगो बैटल्स हमें देखने को कांग्रेस में क्यों मिलते हैं, और फिर इसी तरह से कोई एक शख्स जो पार्टी के साथ जुड़ा होता है वो इन्हीं सब ईगोज की वजह से धीरे धीरे दूर चला जाता है, जो हमने पास्ट में देखा है, और फिर बहुत ओपन ऑफर होता है दूसरी जगह जहां उनकी कदर होगी फिर वो वहां पे चले जाएंगे। तो अभी तक तो ये सब चीज़ें फैलाई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी वो ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहां पर देश एक साथ है, खुद आप ये बात बोले जा रहे हैं लेकिन आपके एक्शंस में दिख नहीं रहा, अगर और आप कि खुद के एमपी अगर वहाँ उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें तो खुश होने की बजाय आप लोग जिस तरह से पेटी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दिस इज जस्ट शोइंग अ लॉट ऑफ ईगो गोइंग अराउंड इन योर इंटरनल सर्कल्स विच इज़ नॉट कमिंग आउट वेरी वेल। तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रा बताइएगा कि शशि थरूर इज़ ही द राइट चॉइस और नॉट। और ये सवाल क्या ये वाजिब नहीं है कि मोदी सरकार ने तो शशि थरूर का नाम चुना, बल्कि उनका नाम अगर नहीं चुनती मोदी सरकार तो सवाल उठने चाहिए थे। सवाल ये होना चाहिए कि कांग्रेस ने अपने डेलीगेशन की लिस्ट में शशि थरूर का नाम क्यों नहीं रखा? क्या कांग्रेस इस पूरे केस में पॉलिटिक्स कर रही थी कि शशि थरूर का नाम उसमें ना रखा जाए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। यूट्यूब पर मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरा एक बैकअप चैनल है साक्षी 2.0। कुछ भी प्रॉब्लम होती है कभी तो कम से कम एक और प्लेटफॉर्म हमारे पास हो, इसलिए ये चैनल बनाया गया है। और अगर आप कुछ तरह का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं तो एक रेजर पे लिंक है, उस पर आप अपना कंट्रीब्यूशन हमारी टीम के लिए ज़रूर कीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सत्यमेव जयते।